हेलो एवरीवन। नीतू सिंह मैम की बुक के एडवर्ब वाले चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम 20 से आगे की एरर्स देखेंगे। 20 तक की एरर्स हमने एडवर्ब के पार्ट 1 में कर ली थी। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो लोग सीधे इसी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी अपने इस चैनल पर बना रखा है, ठीक है। और एग्ज़ाम का ये प्रोसेस जो है वीडियो बनाने का मेरा जब तक चलता ही रहेगा 2023 तक, जब तक आपके ये एसएससी के एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम एरर नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए ये एरर है 21। आप इसको एक बार खुद से देख लीजिए। शी नोज़ राइडिंग ए हॉर्स। देखिए नो और एक क्या होता है वंडर। ये दो ऐसी वर्ब है हमारे पास जिनके बाद हम क्या लगाते हैं, WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, शी नोज़, यहाँ तक ठीक है। राइडिंग की जगह क्या हो जाएगा, हाउ टू राइड। सेंस भी आप अगर इसमें लगा कर देखें, उसे पता है घोड़ा चलाना, या उसे पता है कि घोड़ा कैसे दौड़ाते हैं। हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, मुझे पता है कैसे बाइक को चलाते हैं, मुझे पता है कैसे घोड़े को दौड़ाते हैं, मुझे पता है कैसे जहाज़ को उड़ाया जाता है। तो ये जो कैसे वर्ड हम यूज़ करते हैं, मुझे पता है कैसे ये काम होना है, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हाउ टू का यूज़ करते हैं नोज़ के या वंडर के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरर देख लेते हैं। Great leaders try to eradicate social evil practices with tooth and nail। देखिए ये ईडियम है, मैंने आपको बताया था टूथ एंड नेल क्या होता है। दिलो जान से कोई काम करना, दिलो जान से काम करना, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो एरर है ये कई एग्ज़ाम में रिपीट हो चुकी है कि टूथ एंड नेल, और इसी के जस्ट नीचे आप देखिए कैट्स एंड डॉग्स। इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ देख लीजिए कि टूथ एंड नेल और कैट्स एंड डॉग्स, इनसे पहले टूथ एंड नेल से पहले विद नहीं आता और कैट्स एंड डॉग से पहले लाइक नहीं आता, ठीक है। देख लीजिए, ग्रेट लीडर्स ट्राई टू रेडिकेट सोशल इविल प्रैक्टिसेस, टूथ एंड नेल, विद नहीं आएगा, ठीक है। 23rd में इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक क्या है, सुपरफ्लुअस है, और यहाँ पर विद सुपरफ्लुअस है, ये नहीं आएंगे तब भी ये मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है। देखिए एक वर्ड होता है, वर्ब होती हैं ये, कॉल, एक होता है कंसिडर, एक होता है इलेक्ट, और एक होता है अपॉइंट, ठीक है। ये कुछ वर्ब ऐसी हैं, इनके साथ हम इनके बाद एज का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आप इसको देख लीजिए। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम ऑफिसर इन चार्ज। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट कर दिया ऑफिसर इन चार्ज। ऑफिसर इन चार्ज अपॉइंट करा है, ऑफिसर इन चार्ज की तरह अपॉइंट करा है। ऑफिसर इन चार्ज ही बनाया है ना उसको, उसकी तरह तो नहीं बनाया। तो एज लेने का तो मतलब नहीं बनता ना, ठीक है। वैसे ही कंसिडर को भी देख लीजिए, इसको आप यहाँ पर कंसिडर भी रख कर देख लीजिए कि
उसको कंसिडर कर लिया है, उसको मान लिया है ऑफिसर इंचार्ज, तो ऑफिसर इंचार्ज की तरह मान लिया है, उसको मान ही लिया है, ठीक है। इलेक्ट भी अपॉइंट की जगह आप इलेक्ट भी रख सकते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो, या फिर ही वॉज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब इलेक्टेड होगा तो पीएम बनेगा या पीएम की तरह बनेगा, तो पीएम ही बनेगा ना, तो एज तो लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो यही आप ध्यान में रखिए, इन वर्ब के साथ एज नहीं लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। इसमें आप देखिए आपको क्या लगता है, क्या एरर होनी चाहिए। देखिए द टीचर आस्क्ड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्क द स्टूडेंट्स टू, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब या तो पार्ट यहाँ बचा या ये बचा, इन दोनों में कोई सा सी या डी इसमें होगा। तो क्या होने वाला है इसमें, देखिए एक वर्ड होता है अलाउड, एक होता है लाउडली, ठीक है। इसका मतलब दोनों का तेज़ आवाज़ होता है, ठीक है, तेज़ आवाज़ के लिए, बट ये पॉजिटिव सेंस में है और ये निगेटिव सेंस में। आप एग्जांपल लीजिए कि क्लास में बच्चे बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचर उनको क्या बोलेगा, वाई आर यू टॉकिंग लाउडली, क्योंकि ये निगेटिव है, ये नॉइज़ के सेंस में यूज़ होता है। जब हमारे कान में कोई अनप्लीजेंट साउंड पड़ रहा हो बहुत तेज़ी से, तो हम उसको लाउडली ही यूज़ करते हैं। म्यूज़िक के साथ हमेशा लाउडली ही यूज़ होता है, क्योंकि म्यूज़िक बहुत तेज़ आवाज़ में होता है, उससे नॉइज़ होता है, ठीक है। तो जिस चीज़ से नॉइज़ होता है हम उसको क्या बोलते हैं, लाउडली। और अलाउड ऐसे होता है कि उसी क्लास में जब टीचर किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन करता है तो वो बच्चा धीरे धीरे बोलता है, तो टीचर उसको थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलने को कहता है कि बेटा थोड़ा तेज़ बोलो, मुझे यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। तो वो उससे क्या बोलता है, उससे बोलता है प्लीज़ स्पीक अलाउड, ठीक है। तो ये अलाउड क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि कृपया थोड़ा तेज़ बोलें, यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, तो हम उससे क्या बोलेंगे, प्लीज़ स्पीक अलाउड। और जब कोई व्यक्ति इतनी तेज़ आवाज़ में या कोई म्यूज़िक वगैरह ऐसा है जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ बज रहा है, तो उसके लिए यूज़ होता है फिर लाउडली। कि टीचर बच्चों से कहेगा कि व्हाई आर यू टॉकिंग लाउडली, इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों बात कर रहे हो कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली। चूँकि हालांकि वह बहादुर था, ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स, बट वह अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ के थे उनको फेस नहीं कर पाया। अब उनको फेस तो वो कर नहीं पाया, इसके लिए हम वर्ड मैनली लेंगे। देखिए मैन क्या होता है, नाउन होता है ना, तो मैन में एल वाई लगा के क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या हमें यहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत है, यहाँ जब हमें ऑलरेडी वर्ब मिल चुकी है कि वह फेस नहीं कर पाया, तो अब तो वर्ब के साथ तो एडवर्ब ही आएगी। मैनली अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये तो कन्फर्म है कि मैनली तो हम यूज़ करेंगे नहीं। तो मैन का फिर एडवर्ब क्या बनेगा, मैनली तो बनेगा नहीं, तो ये बनेगा मैन फुल्ली, ठीक है। मैनली का मतलब क्या होता है और मैनफुली का क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट यहाँ क्या आएगा, एडवर्ब मैनफुली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्नड मनी। आप देखिए इसको एक बार पढ़िए, सोचिए क्या एरर हो सकती है। चलिए मैं देखता हूँ अब। वी मस्ट ट्राई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी मस्ट ट्राई होता है ऐसा। टू सेव आर हार्डली अर्नड मनी, देखिए हार्डली का मीनिंग क्या होता है, न के बराबर, निगेटिव वर्ड है ना ये, न के बराबर, ठीक है, ये हो गया न के बराबर।
अब हमने जो अपनी वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्न, हमारी जो न के बराबर कमाई हुई मनी है उसको सेव करना चाहिए, या जो मेहनत से कमाई हुई मनी है उसको सेव करना चाहिए? जो मेहनत से कमाई हुई है उसी को तो करना चाहिए ना। तो हार्डली की जगह फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हार्ड अर्नड मनी, क्योंकि हार्ड क्या होता है? मेहनत से किया हुआ। ठीक है, तो इसमें एरर क्या बन जाएगी? हार्ड अर्नड मनी। पार्ट बी में इसके एरर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज़ टू हॉट नाउ ए डेज। हम कभी कभार ही घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, देखिए दो फ्रेज होती हैं, सेल्डम, इफ़, एवर, और एक होती है सेल्डम और नेवर। देखिए ये दो फ्रेज हैं, तो सेल्डम, इफ, एवर और सेल्डम और नेवर। सेल्डम निगेटिव वर्ड है, एवर पॉजिटिव वर्ड है। सेल्डम निगेटिव है, नेवर भी निगेटिव है। तो आपको पता होगा एक क्लोज में दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सेल्डम और नेवर दोनों निगेटिव है, तो हमने इनके बीच में चॉइस रख दी सेल्डम और नेवर। ठीक है, और यहाँ पर तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अगर हमें इफ़ के साथ लगाना है तो हम एवर ही लगाएंगे, और के साथ लगाना है तो नेवर ही लगाएंगे। चॉइस दोनों निगेटिव में चॉइस लेकर चलेंगे, या तो सेल्डम या नेवर। तो सेल्डम और नेवर या तो कभी कभार ही घर से बाहर निकलते हैं, या नेवर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। ठीक है, और कभी निकलना भी हो तो कभी कभार ही निकलते हैं घर से बाहर। ठीक है, तो सेल्डम, इफ़, एवर, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों निगेटिव है तो दोनों के बीच में और डाल के हमने चॉइस लगा दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल्डम के साथ और नेवर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो या तो कभी कभार ही बाहर निकलेंगे या बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अगर आपको एवर लेना ही है तो हम यहाँ इफ़ ले लेंगे, बस ऐसे ये सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी शुड कीप आर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली। देखिए ये फिर से वही एडजेक्टिव एडवर्ब का मैटर आ गया। मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर क्या होता है? नाउन होता है ना। तो अब हम अगर हम नाउन में एल वाई लगा देंगे तो ये क्या एल वाई लगा के क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, तो वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उनको, अब पहली बात तो ये है कि शुड कीप जो हमें वर्ब मिल गई, तो अब तो हमें एडवर्ब ही चाहिए होगी इसकी विशेषता बताने के लिए। तो एडवर्ब क्या होती है? इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, इन एन ऑर्डरली मैनर, ये इसमें एरर बनती है। तो ये क्या हो जाएगा? वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। विजय कुड नॉट स्कार्सली कंसील हिज हैप्पीनेस। देखिए मैंने पहले भी बताया है, बेयरली, मेयरली एक होता है, फिर हार्डली एक होता है, स्कार्सली। ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। क्या है? ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। इनके साथ हम नोट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक ही क्लोज में हम दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं लेते। अब ये वाली क्लोज क्या है? विजय कुड नॉट स्कार्सली कंसील। अब कंसील सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, तो एक क्लोज पूरा बन गया इसमें। तो स्कार्सली जब हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि वह मुश्किल से ही छिपा पाया अपने हैप्पीनेस को अपने अंदर। ठीक है, तो हमें नोट लगाने की ज़रूरत क्या है फिर इसमें? सीधे सीधे हम बोल सकते हैं विजय कुड स्कार्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माई रेजिग्नेशन। ठीक है, जब मैं रिज़ाइन कर रहा था तो विजय अपनी हैप्पीनेस को छिपा नहीं पाया, मुश्किल से ही छिपा पाया अपने अंदर, इतना खुश वह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब।
When I read his biography, I hardly found something in his character that I could admire. इसका क्या होगा? देखिए, आप पढ़िए, सोचिए इसके बारे में कि आपको यहाँ पर क्या एरर लग रही है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ क्या एरर है। When I read his biography, ये वाला पार्ट तो हमारा ठीक है, बट पार्ट बी में हम आते हैं आई हार्डली फाउंड समथिंग। अब देखिए, हार्डली फिर मैंने बताया निगेटिव वर्ड है, आई हार्डली फाउंड समथिंग तो क्लोज निगेटिव हो चुका है, और निगेटिव क्लोज में कभी भी हम सम यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जगह क्या करते हैं, एनी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हार्डली फाउंड एनीथिंग, ना कि समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं अब। When she received the good news, she ran straightly to call up her parents. मैं इसमें सीधे सीधे बता देता हूँ आपको कि straightly कोई वर्ड नहीं होता, ये जो वर्ड है straight, ये एडजेक्टिव भी यही है और एडवर्ब भी यही है। तो अब ये क्या है, she ran, वर्ब हमें मिल चुकी है, हमें एडवर्ब की ज़रूरत है। एडवर्ब हमारा स्ट्रेटली कोई वर्ड होता नहीं है, हम स्ट्रेट ही यूज़ करेंगे स्ट्रेटली की जगह। वैन शी रिसीव द गुड न्यूज़ शी रैन स्ट्रेटली टू कॉल अप हर पेरेंट्स। जब उसे गुड न्यूज़ मिली वह भागते सीधे भागी टू कॉल अप हर फ्रेंड, अपने पेरेंट्स को बताने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। यू ऑलवेज कम लेटली टू क्लास। देखिए, एक वर्ड होता है लेट, एक होता है लेटली। ठीक है, लेट का मतलब होता है देरी से, और लेट होता है, लेटली होता है हाल फिलहाल का, हाल फिलहाल। ठीक है, तो अब आप इसमें खुद सेंस लगाइए कि यहाँ इन दोनों में से लेट आना चाहिए या लेटली आना चाहिए। यू ऑलवेज कम लेट टू क्लास, तो क्या आना चाहिए, आप हमेशा देर से आते हो क्लास में, तो यहाँ पर लेटली की जगह क्या आएगा, लेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं अब। यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। देखिए, नोबल है, एक वर्ड जो नोबल है, सॉरी ये वाला नोबल नहीं है, ये वाला है NOBLE। इसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या बहुत अच्छा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे श्रेष्ठ है या बहुत अच्छा है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, हमें पहले ही यू हैव एक्टेड, हमें पहले ही वर्ब मिल चुकी है सेंटेंस में, तो अब हमें एडजेक्टिव लगाना है या एडवर्ब लगानी है, वर्ब के साथ हमें यहाँ एडवर्ब लगानी है। तो हम नोबल को क्या करेंगे, पहली बात तो हम इसको नोबली करेंगे। ठीक है, क्योंकि नोबल को तो उन्होंने नोबलर कर दिया, तो नोबल तो एडजेक्टिव है, तो उन्होंने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दी है, जबकि हमें एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो नोबली का है एडवर्ब है, तो एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, मोर नोबली। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ, नोबलर आएगा या मोर नोबली आएगा, मोर नोबली आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। वीना वर्कड वेरी हार्डली एज शी वांटेड टू बी ए सर्जन। देखिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ चुका है, हार्ड एंड हार्डली का, जो अभी हार्डली अर्नड मनी वाला था, हार्डली। इसका मतलब ये क्या होता है, बहुत मेहनत से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, न के बराबर या मुश्किल से। न के बराबर ही समझिए क्योंकि निगेटिव है ना।
अब आप सोचिए दोनों में से कौन सा आना चाहिए। वीणा वर्कड वेरी हार्ड या वेरी हार्डली एज सी वांटेड। वीणा सर्जन बनना चाहती है इसलिए बहुत ही काम जो है बहुत ही मेहनत से करती है, बहुत ही मेहनत करती है, या बस हार्डली ना के बराबर ही पड़ती है, क्योंकि उसे सर्जन बनना है। सर्जन बनने के लिए तो मेहनत ही लगेगी ना, तो क्या आएगा फिर, हार्ड, ना कि हार्डली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। शी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पैट। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ आपको वर्ब ऑफ सेंसेशन बताई थी, क्या क्या थी वो, जो कि हमारे फेस से रिकॉग्नाइज होती है। क्या क्या थी, लुक, एपियर, फील, स्मेल, टेस्ट और साउंड। ये सारी हमारे फेस पे एक्सप्रेस होती हैं। लुक क्या होता है, देखना। एपियर क्या होता है, खुद दिखना। फील, तो लुक क्या होगा, आँखों से देखना। एपियर क्या होता है, अपना, हम खुद जो हमारा फेस दिख रहा है। फील, अपने आप से फील करना। स्मेल, अपनी नाक से सूंघना। टेस्ट, अपनी जीभ से टेस्ट करना। साउंड, अपने कानों से सुनना। ठीक है, तो साउंड क्या होगा, प्रतीत होना या सुनना, है ना। तो सी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पैट। वह ऐसी लगती है या ऐसी प्रतीत होती है बहुत दुखी सी, जब से उसके पेट की यानी कि उसके पालतू कुत्ते की डेथ हुई है। ठीक है, तो अब जब साउंडेड हमें वर्ड मिल चुका है ऑलरेडी, ये क्या है, सी साउंडेड, वह प्रतीत होती है, वह लगती है, तो वर्ब अगर मिल चुकी है, ठीक है, तो वर्ब ऑफ सेंसेशन है ये साउंडेड ऑलरेडी, तो हम इसके बाद वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ना कि एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैड। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, शी साउंडेड वेरी सैड आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हर स्पीच वाज नॉट क्लियरली बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। देखिए एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी ये सेंटेंस था, मैंने वहाँ भी बताया था। देखिए स्पीच क्या है, स्पीच तो नाउन है ना, तो स्पीच को क्वालिफाई कौन करेगा, इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। क्लियर क्या है, एडजेक्टिव है, और क्लियरली क्या है, एडवर्ब है ना। तो अब आप सोच लीजिए कि स्पीच के साथ एडजेक्टिव तो आता है, एडवर्ब नहीं आती है, तो क्लियर आएगा या क्लियरली आएगा, सीधी सी बात है, क्लियर आएगा, है ना। हर स्पीच वाज नॉट क्लियर बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी बट वी अंडरस्टूड, हम समझ गए उसकी स्पीच का अंडरलाइंग मीनिंग क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरर करते हैं। ऑल द प्यूपिल्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर्ड द रूम। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या आना चाहिए। देखिए एक वर्ड होता है रेस्पेक्टिव, एक होता है रेस्पेक्टेबल, एक होता है रेस्पेक्टफुल, ये वाला नहीं आएगा। इन तीनों के मीनिंग होते हैं, ये तो देखिए रेस्पेक्टिव होता है संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित। ठीक है, ये होता है रेस्पेक्टेबल, जो आदर के योग्य हो, जिसकी इज्जत की जा सके। ठीक है, और ये वाला रेस्पेक्टफुल होता है जो आदर करता हो, सबको रेस्पेक्ट देता हो, आदर करने वाला।
अब आप सोचिए उसमें क्या आना चाहिए इन तीनों में से। ऑल द प्यूपिल्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर द रूम। क्या वो संबंधित वाला वर्ड आएगा? क्या वो टीचर आदर योग्य कौन है? आदर योग्य तो टीचर है, तो टीचर क्या होगा? रेस्पेक्टेबल होगा। हम बोलते हैं रेस्पेक्टेबल सर। तो सारे स्टूडेंट खड़े हो गए आदर करने के लिए, ना कि आदर कराने के लिए। आदर वो तो करेंगे ना, उसकी रेस्पेक्ट तो करेंगे ना। तो यहाँ पर रेस्पेक्टफुली वर्ड आएगा, क्योंकि वो स्टूड अप हमें वर्ब मिल चुकी है, तो अब हमें एडवर्ब ही दिखानी है। तो एडवर्ब क्या आएगी? रेस्पेक्टफुल की एडवर्ब क्या बन जाएगी? रेस्पेक्टफुली। तो ये क्या आ जाएगा? रेस्पेक्टिवली को हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह क्या यूज़ कर लेंगे फिर? रेस्पेक्टफुली। ये वर्ड आएगा रेस्पेक्टिवली की जगह। बस ये इसमें एरर थी, ठीक है। तो गाइस ये एडवर्ब वाला चैप्टर मैंने आज आपका नीतू सिंह मैम की बुक का कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद देखते हैं फिर कोई नया टॉपिक उठाते हैं। और एडजेक्टिव भी जो मैंने कंप्लीट किया था वो भी एरर उतनी अभी सफिशिएंट नहीं है कि उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो मैं कोई और बुक उठाता हूँ, फिर उससे भी आपको एडजेक्टिव टॉपिक की सारी एरर्स कराऊंगा। और ये एडवर्ब का जो नीतू सिंह मैम की बुक तो कंप्लीट हो गई है, फिर इसकी एडवर्ब की एरर भी कहीं और से देखता हूँ, उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँगा। और इसके साथ साथ मैं एक वीडियो डेली अब मिक्स्ड एरर पर भी बनाऊँगा, जिसमें पेपर की पूरी तैयारी आपकी हो सके, जिसमें आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा कि इस टॉपिक की एरर है। तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा कि आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि किस पार्ट में एरर है। अभी तो आपको लग रहा है कि एडजेक्टिव चल रहा है तो एडजेक्टिव की ही एरर होगी, एडवर्ब चल रहा है तो एडवर्ब की ही एरर होगी, बट उसमें वो मिक्स्ड होगी, उसमें कुछ पता नहीं होगा किसी को कि किस पार्ट में एरर है। तब और ज़्यादा मज़ा आएगा एरर ढूंढने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक फिर से देखते हैं, कोई जो भी कराना होगा तो हम आपको उस वाले वीडियो में मिलेंगे फिर, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।